हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा कोरापुट में नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके अंतर्गत टोटल 29 पोस्ट हैं, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल किए गए हैं। इन सभी पदों पे ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 जनवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। हमारी पहली पोस्ट है सिस्टम एनालिसिस्ट ग्रुप ए की, हिंदी ऑफिसर ग्रुप ए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल ग्रुप बी, असिस्टेंट ग्रुप बी, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी, फार्मासिस्ट ग्रुप सी, अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी, लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रुप सी, हिंदी टाइपिस्ट सी, लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी। इसी प्रकार टोटल देखिए यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी है ग्रुप सी, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रुप सी, लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट दोनों की है। इसी प्रकार एमटीएस की भी देखिए यहाँ वैकेंसी ग्रुप सी की यहाँ पे। इसी टोटल ये 29 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई हैं आप। और देखिए यहाँ पे कुछ पोस्टें डेपुटेशन बेस पे भी हैं, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, ये सभी डेपुटेशन पोस्ट की वैकेंसी हैं। अब देखिए सभी पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। जैसे सिस्टम एनालिस्ट के लिए यहाँ पे बीटेक होना चाहिए साइंस में और 5 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एमई एमटेक हो 3 साल का एक्सपीरियंस है। इस प्रकार डिटेल दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं जैसे कि हमारा सेक्शन ऑफिसर के लिए देखिए बैचलर डिग्री मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीएस लेवल 6 का आपके पास सैलरी होनी चाहिए उस समय आप जब जॉब कर रहे हो तो, और आपकी एज निर्धारित की गई 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तब आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और आपके साथ डिग्री के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। तथा अगर जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं और उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, तो उनके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट से कहीं से भी हो आपका। अगर प्राइवेट से संस्था से अगर आपका एक्सपीरियंस है तो कम से कम उस कंपनी का जो टर्नओवर है 200 करोड़ का रहना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, और आपकी अधिकतम आयु में 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी प्रकार आप सभी कैंडिडेट देख सकते हैं कि सभी पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे निर्धारित की गई है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री मांगा गया है। और इसी प्रकार आप जो भी कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पर होना चाहिए, टाइपिंग मांगा गया है। तो इसी प्रकार सभी पोस्ट वाइज सभी की क्वालिफिकेशन और आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या एक्सपीरियंस चाहिए, सभी का डिटेल अलग अलग मांगा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। लाइब्रेरी असिस्टेंट में सिर्फ बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका लाइब्रेरी में, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, और 32 साल अधिकतम आयु में निर्धारित की गई है। इसी प्रकार लोअर डिवीजन क्लर्क में भी आपका बैचलर डिग्री निर्धारित किया गया है, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन और 32 साल अधिकतम आयु में निर्धारित की गई। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सभी पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पे मल्टीटास्किंग एमटीएस के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए या आईटीआई पास हो यहाँ पे, और आपकी अधिकतम आयु 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार इन सभी पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई। आप सभी कैंडिडेट इन सभी अपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आप उसकी डिटेल देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं सभी पोस्टों का डिटेल बताता तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। आप सभी कैंडिडेट्स का ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि देखिए इन सभी पोस्टों के लिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं 19 जनवरी 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, रात 23:59 तक आप। और आपके जो भी पोस्ट के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, चाहे एक्सपीरियंस का हो चाहे क्वालिफिकेशन, सभी अपने आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा फॉर्म फिल करते समय। अब देखिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे और ग्रुप ए के कैंडिडेट्स होंगे, जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। ग्रुप बी के कैंडिडेट्स के लिए, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये, और ग्रुप सी के लिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये। और सभी पोस्टों के लिए, चाहे वो ग्रुप ए के हो, ग्रुप बी के या ग्रुप सी के, किसी भी कैटेगरी में कैंडिडेट्स फीमेल हों, एससी एसटी हों या पीडब्ल्यूबीडी, इनमें से किसी भी ग्रुप में अगर ये फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो उनके लिए कोई भी फीस निर्धारित नहीं की गई है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वे सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वे 19 जनवरी 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर लें। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।